लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल सेट करना और बहुत ज़्यादा टारगेट सेट करना ये हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। देखिए, हमने बचपन से सुना है कि गोल्स बनाएं, टारगेट्स बनाएं, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा टारगेट सेटिंग अल्टीमेटली हमारे अंदर एक रिग्रेट पैदा करता है और वो हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। एक बच्चा एक दिन पहले एक टारगेट सेट करता है कि कल मैं ये टॉपिक्स कवर करूँगा, यानी मुझे पढ़ाई करके ये टॉपिक्स कवर करने। अब अगले दिन उसने पढ़ाई शुरू करी। अब या तो सुबह देर से उठा या कोई टॉपिक पढ़ने में उसे ज़्यादा वक्त लग गया, वो कॉन्सेप्ट देर से समझ आया, तो अल्टीमेटली उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक रिग्रेट। और वो रिग्रेट उसके रिमेनिंग डे की प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। इसी के कॉन्ट्रास्ट में दुनिया में एक फिलॉसफी ये है कि आप नेचुरली बिहेव करें। देखिए, इंसान नेचुरली काम करता है। आप अपना एक शेड्यूल बना लें कि भाई मैंने अगले दिन 8 आवर्स काम करना है। अब उस 8 आवर्स में आप अपनी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट शो करें, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें। गोल्स या टारगेट के बारे में सोचना छोड़ दें कि आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, आज या मुझे ये टॉपिक पूरा करना है। अक्सर बच्चे जो हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे होते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमें एक प्लानर बना दो कि भाई हम किस दिन तक क्या टॉपिक कवर कर लें, हम किस दिन तक क्या टॉपिक्स कवर कर लें। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि ये सोचना छोड़ दो। आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि आपको डेली 8 आवर्स पढ़ना है। इस 8 आवर्स में आप अपने लेक्चर्स कवर करोगे। देखिए, अगर आप 30 डेज तक 8 आवर्स में से 5 आवर्स भी डेली लेक्चर कवर कर लो तो ये 150 आवर्स बनते हैं जो पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। यानी 30 डेज में पूरा कोर्स खुद ब खुद कवर हो सकता है। लेकिन आप ये जो गोल सेटिंग करते हो कि मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अल्टीमेटली जब आप वो अचीव नहीं कर पाते तो आपके अंदर रिग्रेट पैदा करता है। देखिए, इंसान करता क्या है, जब वो गोल सेटिंग कर रहा होता है ना तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक गोल सेट करता है। ऑप्टिमिस्टिक माने ऐसे गोल जो प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंपैक्ट हो रहा होता है कि मेरा दोस्त ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है। वो अपनी एबिलिटी के बारे में सोच ही नहीं रहा। अब ये अल्टीमेटली जो ऑप्टिमिस्टिक गोल वो सेट कर रहा है वो अगले दिन अचीव नहीं कर सकेगा, और जब वो टारगेट वो अचीव नहीं कर सकेगा ये उसके अंदर रिग्रेट पैदा कर देगा और रिमेनिंग टाइम की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझ लो कि आप एग्जाम में पेपर देने गए हो, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का पेपर है। इसमें आप अपना बेस्ट करो, आपने रुकना नहीं, आपने काम करना है। अब आपने एक गोल सेट कर लिया कि नहीं मुझे 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना था, और वो 1 घंटे में पूरा नहीं हुआ, दिल में रिग्रेट आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग टाइम में रिमेनिंग क्वेश्चन भी खराब हो जाएंगे। देखिए, पास करने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे पूरे हों। पास करने के लिए तो ज़रूरी था कि जो अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छा अटेम्प्ट हो, वो बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट हो। तो बहुत ज़्यादा टारगेट सेटिंग करना, और ऐसे टारगेट सेट करना जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों, ऐसे टारगेट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दूसरों को देखकर सेट किए जा रहे हैं और अपनी एबिलिटीज़ को इग्नोर करके सेट किए जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली आप में एक रिग्रेट पैदा करेगा और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। और देखें, जब हम टारगेट सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी हम अपना टाइम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये आर्टिकल मैंने कल ही पढ़ा। अच्छा, मैं भी टारगेट सेटिंग वाला बंदा था। कल ही मैंने आर्टिकल पढ़ा और मैंने आज सुबह अपने ऊपर ये आर्टिकल अप्लाई किया कि आज सुबह मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा यार अब काम करना है। आज ये सोचना ही नहीं कि क्या क्या चैप्टर्स रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती। मैं सुबह से उठा, मैंने अभी तक आप समझे अभी 10-11 बज रहे हैं, मैंने 2 क्लासें भी रिकॉर्ड कर ली, आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रेडी भी हो गया, मीटिंग्स में भी चला जाऊँगा। सब कुछ कल से अच्छा ही हुआ और कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं। आई एम हैप्पी, भाई मैंने काम किया। ये बहुत ज़्यादा सोचते रहना कि मैं आज ये कर लूँगा, ये गोल सेट कर लूँगा। मेरा रोज़ क्या होता था, गोल सेट करते थे, फिर कोई टॉपिक की रिकॉर्डिंग में ज़्यादा वक्त लग गया, सुबह देर से उठ गए, किसी की कॉल आ गई, वो टारगेट अचीव नहीं, और फिर बाकी दिन रिग्रेट में गुजर जाता है। फिर ना इंजॉय कर पाते हैं ना काम कर पाते हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि भाई इंसान नेचुरली बिहेव करे। नेचुरल बिहेवियर क्या है भाई? आप अपना एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल में आपने काम करना है। एक शेड्यूल में जहाँ इंजॉयमेंट है वहाँ इंजॉयमेंट करनी है, जहाँ जिम जाना है वहाँ जिम जाना है। एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल में आप अपना बेस्ट पॉसिबल काम करो। अपने टारगेट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि वो टारगेट जो ऑप्टिमिस्टिक है वो अल्टीमेटली अचीव नहीं होगा और वो आप में रिग्रेट पैदा करेगा। आई होप कि इस वीडियो ने आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन करी होगी। अगर ऐसा है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस और भी अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।